नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 8 के आपके जो प्रथम टेस्ट है, प्रथम परख मूल्यांकन प्रपत्र बात कर रहा हूं मैं अगस्त 2022 के। जो हमारा सत्र शुरू हुआ है नया 2022-23 का, उसका हमारा पहला टेस्ट शुरू होने जा रहा है। अब वो पहले टेस्ट के लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ ही पहले टेस्ट से जुड़ी प्रत्येक खबर मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर सहित आपको ये बताया जाएगा। तो इसे लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक विशेष बात और बताना चाहूँगा कि कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान है वो इस चैनल पर वो करवा रखी है। दोनों तरीके से आपको पाठ भी पढ़ा रखे हैं, आपके किताब के अंदर से और आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो दोस्तों, आपको सामाजिक विज्ञान कंप्लीट मिल जाएगी और सब्जेक्ट भी मिलेंगे। अच्छी तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक व्लॉग चैनल है मेरा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो भी आप देखें। अब फर्स्ट टेस्ट के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको आपको देख लेना है। आपके टोटल 3 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट हमारा होने जा रहा है जो 20 अंक का है। ध्यान से आपको इन प्रश्नों को तैयार करके जाना है और 20 में से 20 अंक आपको लेकर आने हैं। अब कुछ प्रश्न पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फर्स्ट टेस्ट के और जिक्र करेंगे हम। तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 2, 7, 8। अब वन लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, वो किस प्रकार के होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? वार्ड पंच, थानेदार, विधायक, सांसद क्या कहते हैं? तीसरा प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 4 ऑप्शन आपके पास, 250 है, 300 है, 233 है, 245 है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 10 सदस्यों को, आपके 20 सदस्यों को, 30 को और 2 सदस्यों को। उसके बाद आप देखेंगे अगर कोई दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? 300 सदस्यों का, 272 सदस्यों का, 200 सदस्यों का, 178 सदस्यों का। संसद का कार्य आपको बताना है, कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना या उपयुक्त सभी। 7 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संसाधन जो बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग किए जाते हैं वो टिकाऊ संसाधन है, गैर प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, यह और वह दोनों है। 8 का क्वेश्चन देखिए कि संसाधनों को सफलतापूर्वक उपयोग कर उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो संसाधन संरक्षण कहलाता है, सतत पोषणीय संरक्षण कहलाता है और संसाधन विलक्षण कहलाता है, संसाधन निरूपण कहलाता है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन आपको बताना? सौर ऊर्जा जैविक संसाधन है, नवीकरण संसाधन है, नवीकरण संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। फिर है कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, इनमें से कोई नहीं। 11 का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो किसी विचार आविष्कार का एकमात्र अधिकार, किसी कलात्मक पूंजी का एकमात्र अधिकार, किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी का एकमात्र अधिकार, उपयुक्त सभी। 12 का क्वेश्चन आप देखें, किसी मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 13 का क्वेश्चन देखेंगे, हमारे संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5, 6, 10, 15। सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। निम्न में से कौन सा एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? तो भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल। 16 क्वेश्चन देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का आपको अर्थ बताना है। केवल एक धर्म को ही महत्व देता है, किसी भी धर्म का आदर न करना, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, उपयुक्त सभी। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता, इसका संबंध किस अधिकार से है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, समानता के अधिकार से। संसाधन के प्रकार हैं प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन या उपयुक्त सभी।
19 का आप देख सकते हैं, सामान्य प्रतिवर्ष संसद में कितने सत्र होते हैं, यह आपको बताना, 2 सत्र, 3 सत्र, 5 सत्र या 1 सत्र। भारतीय संविधान का जन्म किसे कहा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, अंबेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को, नरेंद्र मोदी को। तो ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें, फर्स्ट टेस्ट के लिए आपको कुछ टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं, पाठ्य पुस्तक के हैं, उनको अच्छे से तैयार करके आप ज़रूर जाएं। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट मिलेगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।